गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन वर्ड बना है फैक्टर से। फैक्टर करने के प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब कोई एक पार्ट किसी भी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का एक पार्ट, उसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? अब ब्रेकिंग पॉलिनोमियल्स इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ लोअर डिग्री। मतलब जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक करने को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और ऐसे पॉलिनोमियल से ब्रेक करेंगे कि फर्दर उनका कोई फैक्टर ना निकलने पाए। जिनसे भी हम जिस भी पॉलिनोमियल से ब्रेक करेंगे फर्दर उनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ ये प्रॉपर्टीज के फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे, अलग अलग पॉलिनोमियल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है जो अभी एक एक करके हम सबका प्रूफ पढ़ेंगे। पहला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीन वेरिएबल्स के सम का स्क्वायर निकालना हो उसका भी हम आगे ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में a बी प्लस बी सी प्लस सी। एक एक करके हम सबका प्रूफ देखेंगे कि कैसे आया, ये आइडेंटिटीज कैसे डेवलप हुई हैं। शुरू करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड a प्लस बी। हम मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? यहाँ लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब एक से पहले दोनों में मल्टीप्लाई होगा प्लस दो उसमें। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी या बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये ए बी और प्लस ए बी मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारी पहली आइडेंटिटी डिराइव हो गई। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। In similar manner, when we derive other property a minus b whole square, it will also be written as a minus b into a minus b. And same process, distributive law of multiplication over subtraction. a into a क्या हो जाएगा? a square minus a into b minus ab। अगेन देयर माइनस का साइन है, माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? माइनस ए बी। एंड माइनस बी इंटू माइनस बी विल बिकम बी स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमको क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस ए बी, माइनस माइनस से ऐड हो जाएंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस वन इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, क्या? a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू,
अब a प्लस बी होल क्यूब है, हम या तो a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई करें, या हम यहां प्रॉपर्टी लगा लेंगे। कैसे? a प्लस बी का स्क्वायर एक पास रख लें इंटू a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी कितना हुआ? सेम बेस है, यहां एक्सपोनेंट 2 है, यहां 1 है, 2 और मिलके 3 हो जाएंगे। अब यहां हमको वैल्यू पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ठीक है, यहां फिर वही लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब, ए स्क्वायर में बी का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब अगेन चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 2ab प्लस 2ab इंटू ए, 2a स्क्वायर बी, एंड 2ab इंटू बी प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर इंटू ए विल बिकम ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी विल बिकम बी क्यूब। अब ए क्यूब और बी क्यूब को हम एक पास रख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ हियर वी कैन सी देयर इज ए स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, और बी क्यूब तो हमने इधर ले लिया। a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है, a कॉमन है, यहां 2 पावर है, 1 पावर है, और b कॉमन है, तो विल टेक 3ab कॉमन फ्रॉम हियर। तो 3ab कॉमन हमने यहां से ले लिए, 3ab तो बच का गया, यहां 3ab से डिवाइड होगा तो यहां बचेगा a प्लस यहां 3ab कॉमन लिए तो बच जाएगा b। ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी हुई, a प्लस बी होल क्यूब is equal to a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b. In similar manner हम a माइनस बी होल क्यूब का प्रूफ करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा कितना? फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। 3 पावर है, इसको 2 पावर 1 पावर के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर दिए। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू a माइनस बी। अगेन द सेम लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन सॉरी। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ए क्यूब, अगेन माइनस ए स्क्वायर बी। अब माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी, और माइनस 2ab से माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 माइनस 2ab प्लस माइनस बी कितना हो जाए? प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बचा, तो बी स्क्वायर से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ab स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी में करेंगे तो माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब और बी क्यूब को एक पास ले आते हैं, इट विल बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी। ये माइनस माइनस है, सेम है तो प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस 3a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर, ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी को हमने सामने ले लिया। अगेन हियर वी कैन सी 3ab इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब। अब यहाँ 3ab दोनों में कॉमन है, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस 3ab ले लेंगे कि एक सीक्वेंस मिल जाएगा। हम यहाँ पे प्लस 3ab भी कॉमन ले सकते हैं। प्लस 3ab कॉमन लेंगे तो हमको ब्रैकेट में जो मिलेगा वो b माइनस a मिलेगा। ठीक है, तो बेटर है कि रिमेंबर करने के लिए, आपको याद रखने के लिए इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे माइनस 3ab कॉमन लेंगे। जब माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो माइनस 3ab से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां मिलेगा a, और यहां माइनस 3ab से डिवाइड करेंगे तो माइनस b। तो ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। Our next property is a minus b multiplied a plus b। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए, इट विल बिकम ए स्क्वायर। a से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी। माइनस बी से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस बी से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रही आपकी सारी मेन प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी और बच रही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी डिराइव इसलिए कर दिया कि याद करने से बच जाएंगे आप लोग। थैंक यू।